नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। दोस्तों, आपकी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वास्तविक संख्याएं। आज का लेक्चर नंबर 15 है। इस लेक्चर नंबर 15 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का जो थ्योरम बाकी था 1.4, इस थ्योरम को बहुत ही आसानी से आप लोगों को मैं प्रूव कराऊंगा। यह थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। यह थ्योरम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस थ्योरम को मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को मैं प्रूव कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं थ्योरम को प्रूव कराता हूं। तो थ्योरम को प्रूव कराने से पहले मैं आप लोगों को दो लाइन कुछ कहना चाहूँगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान ही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के दिल में बहुत सारा अरमान होगा कुछ करने का। तो चलिए, उसके पहले मैं इस थ्योरम को मैं प्रूव कर लेता हूँ। देखिए, थ्योरम आपकी क्या भैया 1.4 है, जो कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। यह एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो आप सभी लोग इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, थ्योरम क्या कहती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि जो कड़ी में 2 है क्या है, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में कोई अभाज्य नंबर होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें इसको क्या करना, प्रूव करना है। हमें इसको सिद्ध करना है कि यह कैसे अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसको सिद्ध करने का 2-3 तरीके हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हो कड़ी में क्या है, अभाज्य नंबर है। ये क्या है, अभाज्य नंबर के ऊपर क्या टोपी लगी हुई है, यानी कड़ी लगी हुई है, ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। एक ऐसे कह सकते हो, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। एक आप ऐसे कह सकते हो जो कि कड़ी में 2 है, इसकी वैल्यू होती है 1.41 होती है। ये क्या होती है, इन्फिनिटी तक होती है, और ये नॉन रिपीट होती है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, यह तरीका गलत होगा। तो देखिए, तब कैसे सर जी प्रूफ करेंगे। तो देखिए, फिर हम प्रूफ करेंगे। एक आपकी विधि होती है, ठीक है, उस विधि का हम यूज करेंगे। वह विधि कौन सी होती है सर जी, ठीक है। देखिए, वह विधि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभास विधि कहते हैं, ठीक है। वो आपकी विधि क्या होती है, कंट्राडिक्शन मेथड। यहीं पर हम लिख देते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कंट्राडिक्शन मेथड यहाँ पर ओ रहेगा, ठीक है। कंट्राडिक्शन मेथड ये आपकी क्या होती है, विधि होती है, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं, विरोधाभास विधि। तो हम देखिए भाई, इसी विधि का प्रयोग करेंगे और इस थ्योरम को हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो कंट्राडिक्शन विधि आपकी क्या होती है, विरोधाभास विधि क्या होती है। हम इसको क्या करेंगे, एक एग्जूम करेंगे। इसको हम मानेंगे कि √2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 आपका क्या परिमेय संख्या है। अरे सर जी, ये तो अपरिमेय संख्या, कैसे इसको मानेंगे। तो भाई, ये आपकी जो विधि होती है कंट्राडिक्शन मेथड, ये कहता है कि हम किसी को यहाँ पर दिया है, जब यहाँ पर दिया है अपरिमेय, हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। इसको जब हम परिमेय संख्या मानेंगे, फिर इसको जब हम सिद्ध करेंगे, लास्ट में यह क्या दिखा देंगे, जब इसको हम दिखा देंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो वहीं पर हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग हो जाएगा। हम कह देंगे आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको जब हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, तो
वहीं पर हम एक जूम कर लेंगे, आपके क्या है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा एक जो टॉपिक है थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। लिखेंगे माना √2 एक क्या है परिमेय संख्या है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप लोग इसको पहले फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मानने के लिए तो हम तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मानने के लिए हम तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार क्या है हमारा है, तो ऐसी बात नहीं है, इसको हम मान रहे हैं बस। कुल क्या कड़ी में 2 क्या है एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 इक्वल टू हम लिखेंगे a/b। अब सर जी कड़ी में 2 इक्वल टू a/b कहाँ से हो गया? तो देखिए जहाँ a और b आपका क्या है बताइए सहअभाज्य संख्या है। अब सर सहअभाज्य संख्या क्या होता है? इसके लेक्चर नंबर 14 में मैं आप लोगों को बताया था सहअभाज्य संख्या क्या होती है। लिखेंगे जहाँ a और b सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे कहते हैं वो आपका क्या होता है सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो √2 इक्वल टू मैंने मान लिया कि आपका a/b होगा। a/b क्या आपका है सहअभाज्य संख्या है, जिसको हम क्या कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है जो कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया 3/9, मैंने इसको काट दिया, ये कट रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ऊपर 1 नीचे आ गया कोई 3, तो हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, यह आपका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, सहअभाज्य संख्या है। इसको अब काटेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो चलिए आप अपने टॉपिक पे आइए। देखिए तो हम क्या कर लेंगे, देखिए एक साइड देखिए क्या है हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सर स्क्वायर क्यों करेंगे? देखिए इधर आपका क्या था कड़ी में 2 था, तो इधर आपका क्या था कोई कड़ी उड़ी नहीं थी, यहाँ पर क्या कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या कर दिया इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब भाई मैं दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ ना √2 की पावर 2 इक्वल टू a/b की पावर 2। ठीक है, तो और इसको हम कह सकते हैं जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा कड़ी हट जाएगी, आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू में क्या बचेगा a²/b²। अब कुछ मान भाई इसमें सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पर तो कड़ी लगी है, जब स्क्वायर करें तो कड़ी हटेगी कैसे? देखिए भाई जो आपका 2 होता है, ठीक है 2 है, जो आपकी कड़ी होती है कड़ी की वैल्यू कितना होती है 1/2 होती है। ठीक है, कड़ी की वैल्यू कितना होती है 1/2 होती है। आज चाहे आप कड़ी में 2 इस प्रकार से लिखिए, ठीक है, चाहे आप क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 1/2 कर सकते हैं। मान लीजिए हमें लिखना 3 कड़ी में है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। यानी कड़ी की जो वैल्यू होती है जो आपकी टोपी दिख रही है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इसकी पावर हो जाएगी, और गुणे में आपका क्या है एक और पावर है ना 2 है, तो ये आपका क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 ने 2 क्या कर दिया इसका कत्ल कर दिया, बचा कितना आपके पास 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 का हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी मेरे दोस्त। तो देखिए मैंने इतने सारे बातों को मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ। आपको याद करना क्या है, जब कड़ी में कोई संख्या होगी उसका जब स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाती है, उस संख्या को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको
इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, ठीक है। 2 को क्या करते हैं, बराबर के इस साइड भेज देंगे, बी स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेज देंगे। बात समझ आ रही है, आ रही होगी मेरे दोस्त। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान में 2, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः ए कामा 2 से भाग होता है, ठीक है। यानी ए स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है। देखिए जो आपका ए स्क्वायर है ना, जो आपका ए स्क्वायर है 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। मैंने क्या किया, इसी बात को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जब आपका ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, फिर आपका क्या होगा, तो ए भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। कैसे होगा सर जी, अभी बताते हैं। ए भी 2 से विभाजित होगा। मैंने आप लोगों को कल यानी लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोगों को एक थ्योरम बताया था 1.3, जो ये थ्योरम क्या करती थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका पी था, ठीक है, पी था, तो पी ने क्या कर लिया था, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, ठीक है। जो आपकी थ्योरम क्या है 1.3 है। इस थ्योरम को प्रूफ नहीं पूछा था, इस थ्योरम बस को समझाना था, ठीक है। जो आपका पी क्या कर रहा था, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी भी क्या करेगा बताइए, पी भी ए को भी विभाजित करता था, ठीक है। यही बात यानी यही थ्योरम का यहाँ पर क्या किए हैं, प्रयोग किए हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 1.3 प्रमेय से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड इसको हम सोल्व करेंगे। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो देखिए फिर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए अपान 2 इक्वल टू सी, डी सिंप्लाई ए अपान 2 इक्वल टू सी, डी सिंप्लाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में जब इसको क्या करें, इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ए में जब हम 2 से डिवाइड करें यहाँ पर सी कैसे मिल रहा है। जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 15 है, थ्योरम 1.3 में जाइए, ठीक है। थ्योरम जो आपकी क्या है 1.3 का, मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपका क्या 15 है, 15 स्क्वायर क्या कर रहा है, यानी 5 क्या कर रहा है, 15 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये 5 क्या कर रहा है, 15 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड करने पर कितना रहा आपका, कुछ भागफल 45 आ रहा है, आएगा भाई। अगर आप क्या कर दो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 225 मिलेगा। 225 में 2 से भाग देंगे तो भाग कितने बढ़ जाएगी, 45 बढ़ जाएगी। तो आपका भागफल कितना आया, 45 आया। तो और आप देख लीजिए जब इसकी पावर हटा देंगे तभी तो क्या करेगा, जो आपका 5 है इस 15 को डिवाइड करेगा ना। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 15/5 तो भाग कितने बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। यहाँ पर भागफल कितना आया, 3 आया। यानी इसको डिवाइड किए हैं तो इसका भागफल दूसरा आया है, इसको डिवाइड किए हैं तो इसका भागफल दूसरा आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल दूसरा आएगा। जब ए को हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका भागफल मैंने मान लिया कोई क्या है, सी है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जो आपकी ए की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। क्यों रखेंगे अभी पता चल जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसको हम रख कर देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए की जो वैल्यू है समीकरण 1 में रखी है, तो समीकरण 1 आपका क्या है, क्योंकि समीकरण 1 आपका क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू रखिए इसमें, तो लिखेंगे डी सिंप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू कितना है भाई, 2c। अब इसका पावर है तो क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे 2, नीचे आपका कितना है, 2 है, लिखेंगे डी सिंप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका करेंगे वर्ग तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, वर्ग होगा ना। 2 का करेंगे वर्ग तो मिलेगा हमें 4, सी का करेंगे वर्ग तो मिलेगा सी की पावर 2, अपान में आपका कितना है, 2 है। इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर सकते हैं, आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे बताइए, डी सिंप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2c स्क्वायर अपान कुछ नहीं आएगा, ठीक है, 1 आएगा तो कोई मतलब नहीं होगा, 2c स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका क्या हुआ, आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख रहे हैं, आगे जगह नहीं है, तो लिखेंगे डी सिंप्लाई बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 यहाँ पर देखिए क्या मल्टीप्लाई में है, 2 को जो बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। कोई भी संख्या किसी संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में होगा, अगर डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे सी स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख सकते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2, बी स्क्वायर अपान 2। अब देखिए भैया यहाँ भी आपका क्या कर रहा है बताइए, बी स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और जब बी स्क्वायर को 2 जब विभाजित कर सकता है तो क्या आपका क्या हो जाएगा, 2 भी इस बी को विभाजित करेगा। ये आपकी थ्योरम कहती है, इसको हम नहीं कहते हैं, इसको आपकी थ्योरम कहती है 1.3। तो लिखेंगे अतः बी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है या 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। बी स्क्वायर आपका क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बी भी क्या, अगर पावर हटा दें बी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसको हम नहीं करें, आपकी क्या थ्योरम कहती है 1.3, जो आपकी क्या है, प्रमेय है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक। तो देखिए दोस्त, हम इसको एक बार फिर से आप लोगों में समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर किया कुछ नहीं है, माना है 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, 2 √2 इक्वल टू मैंने मान लिया ए अपान बी, जहाँ ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे,
तो वर्ग करने पर हमें क्या मिला, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर मिला है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, इसको इधर कर लिए हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हैं। ठीक है, फिर क्या लिखे, अतः जो आपकी थ्योरम होती है उसके यहाँ पर क्या किए हैं, हेल्प लिए हैं। अतः ए स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ए स्क्वायर आपका क्या 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ए भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यह आपकी क्या है, थ्योरम 1.3 कहती है। ठीक, फिर यहाँ से हम क्या किए हैं, इधर लिखे हैं, तो ए अपान 2 इक्वल टू सी, इसको अभी आप लोगों में बताया था। ठीक है, इसको जब हम भाग दे रहे हैं तो इसका भी कोई भागफल आ रहा होगा, जब इसको जब हम भाग दे रहे हैं तो इसका भी कोई भागफल आ रहा होगा। जब हम क्या कर रहे हैं, 2 से केवल ए में भाग दे रहे हैं तो इसका भी कोई भागफल आएगा। तो मैंने मान लिया 2 से जब मैं ए में भाग दे रहा हूँ तो उसका भागफल कोई सी आ रहा है, आप तो डी मान सकते हो, एम एफ मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया सी। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2c आ जाएगी। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 2, उसमें क्या किए हैं, ए की वैल्यू रखे हैं। तो देखिए लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 2 आपका क्या समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2c, ठीक है, पावर 2 है तो 2 कर देंगे, अपान में 2 इक्वल टू, तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 4c स्क्वायर मिलेगा। 2 ने 4 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बचा यहाँ पर कितना, 2, डी सिंप्लाई। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना बचेगा, 2c स्क्वायर, डी सिंप्लाई। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू क्या आपकी है, c स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी बी स्क्वायर अपान 2। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखिए हमें यह पता चल रहा है 2 भी क्या कर रहा है, इस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो बी को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। या आपकी क्या पर में 1.3 से लिया गया है। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, इसका जो पूरा महाभारत है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, अतः इसका मतलब यह हुआ ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, 2 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, 2 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, हमने तो इसको माना था क्या, ये आपका क्या था, सह अभाज्य संख्या था, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म था। सिंपलेस्ट फॉर्म जानते हो, ठीक है, ये किसी से विभाजित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने उसको माना था, ये किसी से क्या होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से ए भी क्या हो रहा है, कट रहा है, और 2 भी क्या, बी भी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यह कल्पना हमारी क्या हुई, गलत हुई। ठीक है, यही आपका क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। यह कल्पना हमारी क्या हुई, गलत हुई। तो जो आपका √2 होगा या आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ आ रही है। तो इसी सारे महाभारत को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे, जो इसका पूरा महाभारत है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, वहाँ तक आप लोगों ने लिख चुका होगा, तो उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, जो आप लोगों ने अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया है, उसके बाद उसके तुरंत नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों 2 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। परंतु हमने तो यह माना था कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ए और बी क्या माना था मैंने, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, हमारी कल्पना गलत हो गई। ठीक है, जो मैंने कल्पना किया था ना, मैंने कल्पना क्या किया था कि √2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हुई, हमारी कल्पना गलत हो गई। तो
√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, √2 एक क्या अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का क्या होता है, जिसको हम मान कर चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मान के चला था 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने उसको मान के चला था, फिर उसी को हम क्या कर देंगे, झूठा ठहरा देंगे। ठीक है, जब उसको मैंने झूठा ठहरा देंगे, वही आपका क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। ठीक है, जब उसको झूठा ठहरा देंगे, यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि हम, फिर हमारा क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। यही आपका क्या होता है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विरोधाभास विधि कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह थ्योरम बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी होगी। तो आप सभी साथी इस थ्योरम को बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने कॉपी पे बहुत बढ़िया से नोट करके रफ में लिख लीजिएगा, क्योंकि यह थ्योरम आपके एग्जाम में हमेशा आती है। ठीक है, तो एक कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर केवल √2 ही करके देगा, यहाँ पर अंडर के क्या कर देगा, आपका 3 कर देगा कि उसको आप सिद्ध कीजिए कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, चाहे यहाँ पर √4 होगा, सॉरी, चाहे यहाँ पर क्या होगा, आपका 3 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 7 होगा, चाहे 9 होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी विधि का प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं, धन्यवाद।